साइटोस्केलेटन, साइटो कहते हैं सेल को, और स्केलेटन का मतलब है ढांचा, सेल के अंदर ढांचा। इस हवाले से आज एमसीक्यूज है। तो पहले एमसीक्यूज है, द स्केलेटन, द साइटोस्केलेटन इज कंपोज ऑफ, साइटोस्केलेटन कंपोज है, किस चीज से बना हुआ है? ए नंबर ऑप्शन है लिपिड्स, बी नंबर ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, सी नंबर प्रोटीन्स और डी नंबर न्यूक्लिक एसिड। साइटोस्केलेटन बेसिकली बना है प्रोटीन से, ठीक है। पहले एमसीक्यूज का आंसर है प्रोटीन, सी नंबर, ये आसान एमसीक्यूज है। सेकंड नंबर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर एमसीक्यूज में बताते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन, कौन सा नीचे दिया गया हुआ ऑप्शन साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट नहीं है, नॉट। ए नंबर ऑप्शन है माइक्रोफिलामेंट्स, बी नंबर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, सी नंबर माइक्रोट्यूब्यूल्स, डी नंबर राइबोसोम्स। तो साइटोस्केलेटन का जो कंपोनेंट नहीं है वो है राइबोसोम। बाकी माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल ये साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर एमसीक्यूज का आंसर क्या बना? डी, राइबोसोम्स। थर्ड नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। अब आते हैं, कहते हैं कि जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है, तारों जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, हमने इसकी डिस्कशन की है, वो प्राइमरी कंपोज किस चीज से बना है? ए नंबर ट्यूबुलिन प्रोटीन से, बी नंबर एक्टिन प्रोटीन से, सी नंबर केराटिन प्रोटीन, डी नंबर कोलेजन। तो माइक्रोफिलामेंट हमारे पास बना है एक्टिन प्रोटीन से, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन हमारे पास थर्ड नंबर एमसीक्यूज का आंसर है, माइक्रोफिलामेंट, इसको याद करना जरूरी है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है माइक्रोफिलामेंट किस चीज से बने, कौन से प्रोटीन से बने, वगैरह वगैरह। इसी तरह दूसरा एमसीक्यूज है जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड ऑफ व्हाट? मेड ऑफ। तो माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज से बना है? ए नंबर ऑप्शन है एक्टिन से, बी ट्यूबुलिन, सी मायोसिन, डी केराटिन। तो फोर्थ नंबर का जो एमसीक्यूज है इसका आंसर है ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का आंसर बी नंबर ट्यूबुलिन प्रोटीन। चलते हैं 5 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following statement about the cytoskeleton is true? कौन सा स्टेटमेंट जो नीचे दिया गया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट साइटोस्केलेटन के हवाले से ठीक है, ट्रू है? ऑप्शन ए है इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स, साइटोस्केलेटन सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। बी नंबर इट इज स्टैटिक एंड डज नॉट चेंज, ये स्टैटिक, सॉरी इट इज स्टैटिक, ये स्टैटिक है, इसमें चेंजिंग नहीं आता। सी नंबर ऑप्शन है इट हेल्प्स इन दी सेल डिवीजन, शेप एंड मूवमेंट, ये मदद देते हैं सेल डिवीजन में, सेल के शेप में, और सेल के अंदरूनी हिस्से में जो मूवमेंट होती है तो साइटोस्केलेटन मूवमेंट में भी मदद देते हैं। डी नंबर ऑप्शन है इट इज कंपोज इंटायरली ऑफ लिपिड्स, ये इंटायरली तमाम लिपिड से बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास जो साइटोस्केलेटन के बारे में ठीक ऑप्शन है कि जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है उसमें सी नंबर ऑप्शन ठीक है, इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, शेप एंड मूवमेंट, ये साइटोस्केलेटन का ठीक स्टेटमेंट है। तो 5 नंबर एमसीक्यू का आंसर सी। 6 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स इज इन्वॉल्व्ड इन मसल कंट्रैक्शन, साइटोस्केलेटन का कौन सा कंपोनेंट है जो मसल कंट्रैक्शन में मदद देते हैं, इन्वॉल्व है, ठीक है। ए नंबर है माइक्रोट्यूब्यूल, बी नंबर है इंटरमीडिएट फिलामेंट, सी नंबर है माइक्रोफिलामेंट और डी नंबर है सेंट्रियोल। तो साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट जो कि इन्वॉल्व है मसल कंट्रैक्शन में वो हमारे पास है सी, माइक्रोफिलामेंट। तो सी नंबर ऑप्शन हुआ माइक्रोफिलामेंट, 6 नंबर एमसीक्यूज का सी नंबर ऑप्शन।
7 नंबर एमसीक्यूज में बताते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्ट्रक्चर नाउन एज। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज्ड कौन से स्ट्रक्चर पे ऑर्गेनाइज है? ए नंबर ऑप्शन है सेंट्रोसोम, बी नंबर ऑप्शन है लाइसोसोम्स, सी नंबर राइबोसोम, डी नंबर गोल्जी बॉडीज। तो माइक्रोट्यूब्यूल की जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन से स्ट्रक्चर पे, वो है सेंट्रोसोम। तो 7 नंबर का आंसर ए सेंट्रोसोम। 8 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद द साइटोस्केलेटन। कौन सा नीचे दिया गया हुआ जो फंक्शन है ये साइटोस्केलेटन के साथ एसोसिएट नहीं करता, इज नॉट एसोसिएटेड। ओके, ए नंबर ऑप्शन है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, बी नंबर मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, सी नंबर एटीपी सिंथेसिस, डी नंबर सेल मोटिलिटी। अच्छा, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? सेल के अंदरूनी हिस्से में, यानी सेल टू सेल जो ट्रांसपोर्ट होती है किसी भी चीज की, मॉलिक्यूल की, आयंस की वगैरह। बी नंबर मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, सेल का जो शेप है ये मेंटेन करना। एटीपी सिंथेसिस, एटीपी बनाना। सेल मोटिलिटी, मोटिलिटी हरकत को कहते हैं, मोबिलिटी को कहते हैं, सेल की जो अंदरूनी हरकत है या बैरूनी हरकत। तो सवाल यहाँ पे एमसीक्यूज पूछा गया है कि which of the following function is not associated with cytoskeleton। कौन सा इसमें से कौन सा फंक्शन साइटोस्केलेटन का नहीं है? तो याद रखिए जो सी नंबर ऑप्शन है एटीपी सिंथेसिस, एटीपी बनाने का जो अमल है या एटीपी बनना, ये साइटोस्केलेटन का काम नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये साइटोस्केलेटन के फंक्शन है। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का आंसर सी एटीपी सिंथेसिस। 9 नंबर एमसीक्यूज में बताते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द साइटोस्केलेटन इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में साइटोस्केलेटन का क्या रोल है? ए नंबर इट सिंथेसाइज डीएनए, सेल डिवीजन में डीएनए बनाना साइटोस्केलेटन का काम है। बी नंबर इट हेल्प्स, क्या क्या डीएनए बनाने का काम साइटोस्केलेटन का है? बी नंबर ऑप्शन है इट हेल्प्स सेपरेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के दौरान जो सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है उसको हम माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं ये इसकी सेपरेशन करना, ये इसमें मदद देता है साइटोस्केलेटन। सी नंबर इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर सेल्स, क्या साइटोस्केलेटन सेल के लिए एनर्जी पैदा करता है? डी नंबर इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल्स, क्या साइटोस्केलेटन ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर? तो हमारे पास जो साइटोस्केलेटन का बेसिक रोल है सेल डिवीजन में वो है बी नंबर, इट हेल्प्स सेपरेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। तो 9 नंबर का एमसीक्यूज ऑप्शन बी, ये रहा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। 10 नंबर लास्ट एमसीक्यूज है जिसमें बताते हैं विच साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर इज नाउन फॉर इट्स रोल इन सिलिया एंड फ्लैजेला मूवमेंट। जो सिलिया और फ्लैजेला की मूवमेंट है तो साइटोस्केलेटल का कौन सा स्ट्रक्चर वेल नाउन है इसके लिए? आप जानते भी है सिलिया और फ्लैजेला। ए नंबर ऑप्शन है माइक्रोफिलामेंट्स, बी नंबर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, सी नंबर माइक्रोट्यूब्यूल और डी नंबर एक्टिन फिलामेंट्स। तो हमारे पास सिलिया और फ्लैजेला में जो सिलिया और फ्लैजेला की जो मूवमेंट है इसमें जो रोल है वो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल का है। तो माइक्रोट्यूब्यूल वो स्ट्रक्चर है जो कि सिलिया और फ्लैजेला की मूवमेंट में मदद देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।